issued by the RBI. अब बैंक ने ये कहा, देखिए जो आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि किसी बैंक में कुछ चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मार्केट एंड सर्कुलर्स इशूड बाय द RBI. देयरफॉर RBI के सर्कुलर्स के हिसाब से टोटली ये अलाउड है कि बैंक्स अपने आप तय कर सकते हैं. इट इज़ टोटली ऑन दी behest ऑफ कंज्यूमर टू वेदर साइन terms and condition or just opt out from it. और इसमें ये लिखा भी है, द ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट एन attempt of the courts to intervene in the policy decisions taken by the Reserve Bank of India is to tread an unknown path. The National Commission has gone one step further. देखिए बात यहाँ पे ये है कि मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, इसको समझने का बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. RBI इसके लिए है एक एक्सपर्टीज़ बॉडी अपने आप में, जो ध्यान रख रही है कंज्यूमर्स का और मार्केट का भी. वी कैन नॉट इंटरफेयर इन इट. तमाम मुद्दों बातचीत हुई और कई डिटेल्स यहाँ पे रखी गई. मैं आगे बढ़ता हूँ जजमेंट में. बहुत ही अच्छी जजमेंट है RBI को लेके. फिर से उसके कई पावर्स पे डिस्कशन करा गया है. एक और यहाँ पे जजमेंट का जिक्र होता है, वो है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड वर्सेस MRTP कमीशन. (2003) had laid down 5 ingredients before a trade practice could be called a unfair trade practice. अब जब हमने शुरुआत करी एक शब्द के साथ कि ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन यू से दैट a certain practice is a trade practice and a certain practice is a unfair trade practice? क्या पैमाना है इसका? बात करते हैं. There must be a trade practice within the meaning section 2U of Monopolies and Restricted Trade Practice Act. तो section 2U of Monopolies and Restrictive Trade Practice Act MRTP Act में डिफाइन है. Trade practice must be employed